राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पितृपक्ष, श्राद्ध, तर्पण इन सारे विषयों पर विशेष प्रमाणों के साथ चर्चा करेंगे। इनकी विधियों के संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा पर आने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकतर मित्रों के साथ साझा करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आज की चर्चा जो है सामान्य जनों के लिए भी उपयोगी होगी और जो कर्म करवाने वाले ब्राह्मण हैं उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगी। और प्रमाण जो आपको मिलेंगे उन प्रमाणों को, यद्यपि बहुत सारे प्रमाण आपके लिए उपलब्ध भी होंगे, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे भी होंगे जो सहज रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे प्रमाणों को आप वीडियो को रोककर या दोबारा देखते हुए नोट कर लें ताकि दोबारा आपको प्रमाण ढूंढने के लिए परिश्रम न करना पड़े। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आपको हमारे जो भी प्रमाण दिए जाते हैं यूट्यूब पर, वीडियो पर, वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आइए चर्चा पर आते हैं। सबसे पहले श्राद्ध को ही समझते हैं। पितृपक्ष को तो हमने पिछली एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पितृपक्ष क्या है, महालय क्या है। श्राद्ध समझते हैं पहले। श्राद्ध श्रद्धया दीयते, इसके लिए कहा गया है कि श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाए उसका नाम श्राद्ध है। इससे स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी विशेष व्याख्या जो है वो श्राद्ध मंजरी में की गई है कि प्रेतम पितृंस निर्दिश्य भोज्यम यत प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धम परिकीर्तितम। पितर, प्रेत इत्यादि के निमित्त इनके उद्देश्य से जो भोजन आदि वस्तु दान किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा तो अनिवार्य है, लेकिन एक विशेष शब्द इसमें जुड़ता है श्राद्ध के संबंध में कि प्रेत और पितर इनके उद्देश्य से जो दिया जाए, वो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, उसको श्राद्ध कहते हैं। देवताओं के लिए श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो वो श्राद्ध नहीं होगा। देवताओं के लिए दिया गया, मनुष्य के लिए दिया गया, श्राद्ध नहीं होगा। पितरों के लिए, प्रेत के लिए दिया गया कोई भी दान वगैरह, वस्तु वगैरह श्राद्ध का अंग होता है, श्राद्ध कहलाता है। अब आइए, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि पितर को नहीं मानते, श्राद्ध को नहीं मानते, ये सब ब्राह्मणों का ढोंग है, रचाया हुआ भ्रम है। ऐसा नहीं मानने वाले भी होते हैं और नहीं करने वाले भी होते हैं। उनके संबंध में भी एक प्रमाण है, उसको भी देख लेते हैं। नसन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः श्राद्धम न कुरुते तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। आदित्य पुराण का वचन है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन्हें विश्वास नहीं, जिनको श्रद्धा नहीं, उनके लिए उनको नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो दिया गया है प्रमाण कि पितर नहीं होते हैं, श्राद्ध वगैरह, तर्पण वगैरह नहीं करना चाहिए, ऐसा जो सोचते हैं, नहीं करते हैं, उनके रक्त को उनके पितरगण पान करते हैं, उनका रक्त पान करते हैं। अब ये श्राद्ध जो है महालय या पितृपक्ष संबंधी, इसको देखते हैं। आश्वयुक कृष्ण पक्षे तो श्राद्धम देयम दिने दिने त्रिभागहीन पक्षम वा त्रिभागम त्वार्धमेव वा। मनु का वचन है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। यद्यपि व्यवहार में श्राद्ध प्रतिदिन करते हुए नहीं दिखता है, तर्पण प्रतिदिन होता है और श्राद्ध किसी एक दिन होता है। उसमें बहुत सारे विधान किए गए हैं कि यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सके तो त्रिभागहीन पक्षम वा, त्रिभागहीन कर सकते हैं, मतलब पक्ष का 3 भाग कीजिए। 15 दिन का पक्ष होता है तो 5 दिन हटा दीजिए, 10 दिन कीजिए, अथवा आधा कर लीजिए, अथवा त्रिभाग कर लीजिए। आधा का मतलब 8 दिन कीजिए, अष्टमी से आरंभ करके अमावस्या तक कीजिए, अथवा दशमी से त्रिभाग कर लीजिए, दशमी से अमावस्या तक कीजिए, ऐसे भी कीजिए। और अंत में ये भी कह दिया गया कि कम से कम 1 दिन तो अवश्य ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अंत में ऐसा कहा गया, यहाँ तक कहा गया है कि विधवा को भी करना चाहिए। यदि विधवा नहीं कर सकती है, उसके पुत्र नहीं कर सकते हैं, तो
जाकर भी करना चाहिए, लेकिन पितृकर्म, श्राद्ध, तर्पण ये सब पितृपक्ष में तो बिल्कुल हर हाल में करना ही करना चाहिए। यदि नहीं कर पाए, किसी कारणवश करने की इच्छा है पितृपक्ष में, तब स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण या अन्य व्यवधान आ जाने के कारण ना कर पाए तो कहा गया है कि यदि पितृपक्ष में नहीं कर पाए तो आश्विन के शुक्ल पक्ष के पंचमी, जब नवरात्रा भी होता है, जब पंचमी तिथि को भी कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। अब नवरात्रा में भी बहुत लोग, अधिकतर लोग नवरात्रा में, दुर्गा पूजा में व्रत रहते हैं, नहीं करेंगे। तो इसके बाद कहा गया है कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2 महीना कन्या और तुला के सूर्य में पितरगण पृथ्वी पर रहते हैं, हम लोग का त्याग करके पृथ्वी पर आते हैं, अपने अपने पुत्रों के घर में आते हैं। तो दीपावली यानी दीपावली तक, आश्विन कृष्ण पक्ष से आरंभ कर दीपावली तक पितरगण पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। वैसे कन्या संक्रांति से वृश्चिक संक्रांति तक की बात है, कन्या और तुला राशि। तो दीपावली जिसको कहते हैं उस दिन तक पितर रहते हैं। उससे पहले जो है, उस दिन दीपावली के दिन उनका भ्रमण करके पितरों को विदा किया जाता है। तो उससे पहले भी आप कभी एक दिन भी अवश्य कर लें। यदि ना कर पाए किसी व्यवधान के कारण, तो दीपावली से पहले तक भी किया जा सकता है। अब आइए तर्पण पर थोड़ा सा देखते हैं विशेष बातें, प्रमाण और अधिक बाद में देखेंगे, पहले कुछ विशेष बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात स्नान के संबंध में है। जब आप स्नान करने जाते हैं तो स्नान के समय देवतागण, पितृगण ये सब वायु रूप से आपके साथ हो जाते हैं। इसलिए शहरी लोगों में नंगा होकर स्नान करने का भी विधान, परंपरा चल पड़ी है, व्यवहार बन चुका है। लेकिन गांव में ऐसी बात नहीं है, नंगा होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भी देवगण और पितृगण आपके साथ वायु रूप में रहते हैं। इसलिए कभी भी नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए और दोनों वस्त्र रखना चाहिए, क्योंकि देवता और पितृ उस समय भी आपके साथ रहते हैं, उस कर्म में भी आपके साथ रहते हैं। हर्षित होकर जाते हैं स्नान करने के लिए। जब मनुष्य जाता है उस समय देवता, पितृ, अन्य जीव आदिगण हर्षित मन से जाते हैं, क्या कि हमें जल प्राप्त होगा। कैसे? तो शास्त्रों में फिर कहा गया है कि आपके मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होता है, केश रोम मिलाकर 3.5 करोड़ होता है। कहते हैं कि इन 3.5 करोड़ रोमों से स्नान के बाद जो जल गिरता है वो सब तीर्थों के जल के तुल्य होता है, और देवता ऋषि जो आपके साथ आते हैं उसका पान करते हैं, वायु रूप में जो रहते हैं उसका पान करते हैं। यानी उसी जल की अपेक्षा, आकांक्षा से देवगण, पितृगण मनुष्य के साथ स्नान के समय हो जाते हैं कि हमें जल प्राप्त होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? स्नान के बाद जो तुरंत तौलिया, गमछा वगैरह से शरीर पोंछने की बात आती है, ये पोंछना शास्त्र में मना है, निषिद्ध है, पोंछना नहीं चाहिए। अब अन्य दिनों यदि नहीं हो, कम से कम पितृपक्ष में तो बिल्कुल ना पोंछना चाहिए। इस शास्त्र आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो लोग तर्पण करने वाले हैं वो लोग तो अवश्य इस विशेष बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में जो तर्पण करने वाले हैं उस समय शरीर को पोंछे नहीं वस्त्र से। अन्य दिनों में यदि पोंछे भी तो उसका भी नियम है कि जो वस्त्र आपने धारण किया हुआ है उससे नहीं पोंछना चाहिए, उसके लिए दूसरा शुद्ध वस्त्र होता है, शुद्ध वस्त्र से ही पोंछना चाहिए। फिर भी कम से कम 1.5-2 मिनट तो रुकना ही चाहिए। इसका प्रमाण जो है, इस पर प्रामाणिक चर्चा विशेष रूप से अलग अन्य वीडियो में करेंगे। ये वीडियो तर्पण संबंधी है तो इस पर और विशेष चर्चा नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और विशेष बात है। एक बात तो हो गई स्नान के समय, दूसरी बात विशेष जो है वो ये है कि स्नान के बाद पोंछना तो मना हो गया। इसकी बात, वो जो वस्त्र आपका होता है उसको केवल धो ले, उसको निचोड़े नहीं, उसको गाड़े नहीं, ये भी मना है। क्यों? क्योंकि वो भी पितरों का अंश है। वो जल भी, जो वस्त्र आपने पहना था स्नान के बाद, जिसको आपने जिसका प्रक्षालन किया है, उसको, उसमें जो जल शेष बचा हुआ है वो भी पितरों का ही अंश है।
वो भी तर्पण के समय अंत में पितरों को गाड़ कर मंत्र के साथ प्रदान करने की चीज है। इसलिए उसको जब तक तर्पण नहीं करेंगे तब तक निचोड़ना नहीं चाहिए, गाड़ना नहीं चाहिए। ये भी विशेष बात है और ये भी सामान्य जन को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब प्रामाणिक चर्चाओं पर आते हैं, विशेष प्रमाणों को देखते हैं। तो काल का विषय, तर्पण में यद्यपि काल का विशेष संबंध नहीं है लेकिन फिर भी रख सकते हैं। नित्य तर्पण में तो आवश्यक ही नहीं है, लेकिन पितृपक्ष में तो काल के संबंध में क्या कहा गया है? श्राद्ध के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि कुतुप काल विशेष महत्वपूर्ण है। कुतुप काल और रोहिणी भी हो सकता है। अब कुतुप काल के बारे में समझते हैं, जो पितरों के लिए विशेष प्रिय है, अक्षय फल देने वाला है, अक्षय तृप्ति कारक होता है। कुतुप काल क्या है? कुतुप काल के संबंध में कहा गया है द्वौ यामौ घटिका न्यूनौ द्वौ यामौ घटिकाधिकौ सकालः कुतुपौ गेयः पितॄणाम दत्तमक्षयम्। ये श्राद्ध रत्न का श्लोक है कि कुतुप काल में जो कुछ भी पितरों के निमित्त दिया जाता है, उत्सर्ग किया जाता है, वो अक्षय फल कारक होता है, अक्षय तृप्ति कारक होता है। अब कुतुप काल क्या है? तो द्वौ यामौ घटिका न्यूनौ, दोपहर में के अंतिम की एक घड़ी यानी 24 मिनट, और द्वौ यामौ घटिकाधिकौ, फिर अगले दोपहर की 4 पहर होते हैं, तो पहले दोपहर के अंतिम की एक घड़ी और दूसरे दोपहर के प्रथम की एक घड़ी, यानी दोपहर में एक मुहूर्त 48 मिनट के लगभग। और लेकिन ये दिनमान के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। तो एक मुहूर्त जो होता है मध्याह्न काल का, वो कुतुप होता है। इसका और एक प्रकार से विचार भी किया जाता है कि दिन का 15 भाग करना चाहिए। 15 भाग करने पर जो 8वां भाग होता है बीच का, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, यानी 8वां भाग बीच का जो होता है वो कुतुप काल कहलाता है और अगला रोहिणी काल कहलाता है। तो इसमें जो विशेष रूप से पितरों को प्रिय है, इसमें श्राद्ध आदि कर्तव्य होते हैं। वैसे दिन के 5 विभाग होते हैं, दिन के 5 काल कहे जाते हैं, जो बहुत सारे श्राद्ध जिस दिनों करना हो, जैसे मृतक श्राद्ध में, मृता श्राद्ध में द्वादशा के दिन बहुत सारे मासिक हो जाते हैं। तो उस समय के लिए इसका विचार किया जाना चाहिए क्या कि दिन का 5 भाग करना चाहिए। पहला भाग पूर्वाह्न प्रातः काल, इसके बाद दूसरा संगम काल, तीसरा मध्याह्न काल, चौथा अपराह्न काल और 5वां सायाह्न काल। तो पूर्वाह्न में प्रातः काल पितृकर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, संगम काल से किया जा सकता है। अब आइए अगला चीज देखते हैं कि इसी काल के विषय में आम श्राद्धम च पूर्वाह्ने एकोदिष्टम तु मध्यतः पार्वणम चापराह्ने तो प्रातर्वृद्धि निमित्तकम। एक श्राद्ध प्रातः काल ही कर्तव्य है और उसका नाम है वृद्धि श्राद्ध। आम श्राद्ध भी पूर्वाह्न में ही करना चाहिए। आम मतलब कच्चे अन्न का जो श्राद्ध हो उसको भी। तो वृद्धि श्राद्ध में भी यदि कच्चे अन्न का भी करते तो भी पूर्वाह्न में ही कर्तव्य है। इसके बाद एकोदिष्टम तो मध्यतः, यदि एकोदिष्ट कर रहे हैं तो मध्याह्न में करना चाहिए, और पार्वन श्राद्ध करेंगे तो अपराह्न में करना चाहिए। अब एकोदिष्ट श्राद्ध क्या है, पार्वन श्राद्ध क्या है, इस पर विशेष चर्चा हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो यूं ही लंबी हो रही है। एकोदिष्टम तो पार्वणम च यद्य कस्मिन् दिने भवेत् एकोदिष्टम तदा पूर्वं कुर्यात् पश्चात् च पार्वणम। ये सातातप का वचन है कि एकोदिष्ट और पार्वन श्राद्ध दोनों यदि एक ही दिन करना हो तो क्या करें, तो कहते हैं पहले एकोदिष्ट कर ले और उसके बाद पार्वन श्राद्ध करें। इसके बाद विशेष फिर समझने की बात जो है प्रामाणिक चर्चा वो ये है कि अपनी भूमि पर ही कर्म करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, या सार्वजनिक भूमि पर करना चाहिए, किसी दूसरे के भूमि पर नहीं करना चाहिए। इसका दोष होता है, क्या होता है, तो जिसकी भूमि पर आप करेंगे उसकी भूमि की मालिक अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके पितर उस कर्म का हरण कर लेंगे आपके पितरों से बलपूर्वक। उसका पुण्य, वो जो उत्सर्ग करेंगे उसका फल, वो रस, वो सारी
जो उनको प्राप्त होने वाला है उसका हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं। पर कि ये गृहे यस्तु स्वान पितृन तर्पये जडः तद भूमि स्वामिनः तस्मिन् हरन्ति पितरो बलात्। ये विशेष नियम जो है इसका ये अर्थ होता है कि अपने घर में अपने भूमि पर ही श्राद्ध तर्पण वगैरह करना चाहिए, अथवा न हो तो सार्वजनिक तीर्थ में, मंदिर के आसपास या किसी सार्वजनिक भूमि पर करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की भूमि पर तर्पण श्राद्ध वगैरह पितृकार्य नहीं करने चाहिए। यदि करेंगे तो ये व्यास जी का वचन है कि जो मूर्ख ऐसा करता है कि किसी दूसरे के घर में तर्पण वगैरह या दूसरे के जमीन पर तर्पण श्राद्ध करता है, तो जिसके जमीन पर तर्पण श्राद्ध या पितृकर्म किया गया है उसके पितर बलपूर्वक वो भाग आपके पितर से छीन लेते हैं, हरण कर लेते हैं। इसके बाद विना रूप्य सुवर्णाभ्याम विना ताम्रतिलैश्च तथा विना दर्भैश्च मंत्रैश्च पितॄणां नोपतिष्ठते। वर्धमान का वचन है कि कुछ आवश्यक वस्तु है जो तर्पण में, श्राद्ध में प्रयोग करना चाहे, तर्पण में भी प्रयोज्य है। सोना, चांदी, तांबा, तिल, कुश, ये सब वस्तुएं हैं जिसका उपयोग करना चाहिए। जैसे सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, कुछ त्रिपुषा, मोरा वगैरह धारण करना चाहिए। तांबे का बर्तन रख सकते हैं, तांबे का पात्र रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं कही गई है। इसके बाद श्राद्धे हवन काले च दद्यादेकेन पाणिना उभाभ्याम तर्पणे कुर्यात् देश धर्मो व्यवस्थितः। यम का वचन है कि श्राद्ध और हवन तो एक हाथ से करना चाहिए, लेकिन तर्पण दोनों हाथ से करना चाहिए। तर्पण में जो अंजलि देनी हो वो दोनों हाथ से देनी चाहिए। इसके बाद आगे एक और प्रमाण देखते हैं कि अगर तिल आवश्यक कहा गया है तो तिल लेकर आते हैं और तिल को अलग न रख के शरीर में अंगोछे वगैरह में बांध के रख लेते हैं या किसी तरह से शरीर में ही रख लेते हैं, तो वो दोष हो जाता है। तिल को शरीर में नहीं रखना चाहिए। तर्पण के समय तिल को अलग रख लेना चाहिए और अंजलि के समय देना चाहिए। कायस्थैर्यस्तिलैर्मोहात् करोति पितृतर्पणम् तर्पितास्तेन पितरस्त्वग्मांसरुधिरास्थिभिः। अन्य स्मृति का ये वचन है कि अपने शरीर पर तिल रख कर यदि कोई मनुष्य तर्पण करता है तो उसके पितरों के लिए वह जलांजलि त्वचा, मांस, रुधिर, अस्थि के समान हो जाता है, त्याज्य होता है, प्रिय नहीं होता है, ग्रहण नहीं कर पाते। इसके बाद पुनः अन्य स्मृति से एक प्रमाण है, नोदकेषु न पात्रेषु न क्रुद्धो नैकपाणिनः नोपतिष्ठन्ते तत्तोऽयं यद् भूमौ न प्रतीयते। अब एक विशेष नियम पुनः है कि नोदकेषु जल में तर्पण नहीं करें, फिर न पात्रेषु किसी पात्र में भी तर्पण नहीं करें। बहुधा देखा जाता है कि तर्पण के समय बहुत लोग श्राद्ध में जो करते हैं तो आगे में कोई पात्र दे देते हैं, पात्र में भी निषेध है। इसके बाद क्रोध होकर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसमें क्रुद्ध होकर तर्पण नहीं करना चाहिए। और नैक पाणिना एक हाथ से तर्पण नहीं करने चाहिए, दोनों हाथ से करने चाहिए। इसके साथ ही साथ नोपतिष्ठन्त, यदि ऐसा करते हैं तो वो प्राप्त नहीं होता है। यदि भूमि पर अंजलि प्रदान नहीं की जाए तो वह पितरों को प्राप्त नहीं होता है। भूमि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भूमि पर कुशा रखनी चाहिए, बिना कुशा के भी प्रदान नहीं करनी चाहिए। भूमि पर कुशा रखकर तब देना चाहिए। इसके बाद अब विधान देखते हैं कैसे। सभ्येन तर्पयेत् देवान् नृसिंश्चैव निवीतिना पितॄंश्चैवापसभ्येन विधिरेष उदाहृतः। सभ्येन सभ्य होकर देवताओं का तर्पण करना चाहिए, निवीति होकर ऋषियों का तर्पण करना चाहिए और अपसभ्य होकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। अब सभ्य निवीति अपसभ्य क्या है? सभ्यांशे च स्थिते सूत्रे तत्सभ्यम चाथ दक्षिणे अपसभ्यम भवेत् कंठे लंबे सूत्रम निवीतिकम। अब बाएं कंधे पर यदि जनेऊ है तो सभ्य हुआ, दाएं कंधे पर यदि जनेऊ है तो अपसभ्य हुआ, और गले में माला के तरह है तो निवीति हुआ। तर्पयेद् विधिनानेन देव
देवांश्चैषां कुलांकृतः ऋषिश्च वामभागेन पितॄन् दक्षिणभागतः। अब एक और विशेष बात कही गई है कि देवताओं का तर्पण अंगुली के अग्रभाग से करे, ऋषियों का तर्पण वाम भाग से करे और पितरों का तर्पण, पितरों को जो जलांजलि दे वो दक्षिण भाग से करे, पितृतीर्थ से करे। इसका एक और अर्थ भी है कि पूर्व मुख देवताओं का, उत्तर मुख ऋषियों का और दक्षिणाभिमुख पितरों का तर्पण करना चाहिए। एकैकं चाथ द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीणैकैकमंजलिम् अर्हत्येते क्रमाच्चैव देवर्षि पितरस्त्रयः। देवताओं को एक एक अंजलि दे, ऋषियों को दो दो अंजलि दे और पितरों को तीन तीन अंजलि दे। इस प्रकार से तर्पण के विशेष नियम हैं और भी बहुत सारे नियम हैं। वीडियो लंबी हो चुकी है तो और बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दूसरा भाग तर्पण विधि चर्चा करेंगे। तर्पण का मंत्र जिसमें होगा, तर्पण की पूरी विधि होगी, अगली वीडियो में वो हम देंगे। और फिर विशेष चर्चा, जो शेष चर्चा होगी उसके संबंध में अन्य वीडियो तीसरा भाग भी वीडियो बनाकर उपलब्ध करेंगे। आपको एक बात और बता दें, एक वेबसाइट भी हमने बनाई है जहां पर धर्मशास्त्र, कर्मकांड, ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारियां दी हुई है। यदि आप उसको देखना चाहे, पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को साझा कीजिए। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ जिसमें होगी तर्पण की विधि पर चर्चा, तर्पण के मंत्र होंगे, तर्पण की विधि होगी। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।